बहुत लोगों का सवाल है कि आपका जो नरसिंगार है उसकी कीमत है क्या। तो चलो उसकी आज आपको कीमत भी मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारा भाई है फिलहाल नए वाले फार्म पर, और ये देखो जरा कैसा लुक आता है हमारे इस टीन शेड का, है ना कमाल। बहुत ही तमीज से और बहुत ध्यान से हमने इसको बनवाया है। फिलहाल मैं अपने नए वाले फार्म पर हूँ और आपको पता ही है कि हमें यहाँ पर अब बहुत सारा काम और भी कराना है। घोड़े तो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इंसानों के लिए भी तो कुछ करना है ना। अब आप लोग देखते जाओ कि मैं यहाँ पर कैसे देसी लुक से अपने लिए और अपने सारे भाइयों के लिए ना क्या सेटअप बनाता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाऊंगा कि जो शहर में भी आपने नहीं देखी होंगी ना, वो आपको गाँव में देखने के लिए मिला करेंगी। खैर आज देखते हैं कि मिस्त्री भाइयों ने आज का क्या है। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक नींव खुद गई है, और ये नींव, ये बुनियाद यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे दीवार हो जाएगी। तो फिर अब ये बाउंड्री होनी हमारी शुरू हो रही है। चलो देखते हैं कि ये कहाँ तक हो गई है। लगभग ये पहले हमने सोचा था कि जेसीबी से खुदवा देंगे, लेकिन मिस्त्री भाई का कहना ये था कि जेसीबी से खुदवाने के चक्कर में वो गड्ढा जो है ना, ये जो चीज़ है बीच की, ये बहुत चौड़ी हो जाती है, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन हमें चाहिए थी बिल्कुल पतली, तो इस हिसाब की ये हाथ से हो सकती थी। हमने लेबर लगाए और ये हाथ से हो रही है। हालांकि अब हमें इसे तोड़ना होगा। ये बीच में आ रही है, ये ट्रांसफार्मर के पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन इसे हमें यहाँ से हटाना होगा। ये हमने ही लगवाई थी और अपनी इसमें मोटर वोटर है और अपनी सारी चीज़ इसके अंदर है, वायरिंग ये सब टूट फूट के अलग हो जाएंगी, और जो इसके अंदर जो सामान है वो यहाँ से वहाँ रखा जाएगा। लेकिन एक मिनट यार, मैंने सोचा था कि वहीं तक हुआ है भाई, ये तो सारी नहीं खोद दी गई है। इधर थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में है नहीं। चलो बहुत अच्छी, यहाँ से लेकर मतलब कि वहाँ तक बिल्कुल सही हो गई है। अब यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, वहाँ पर होगा मेन गेट बिल्कुल पेड़ के पास, और उधर से दीवार हो जाएगी। ये बिल्कुल जिस टाइम इसकी चार दीवारी हो जाएगी ना, ये बिल्कुल आप देखना कैसा लगेगा। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यार आज मेरे गाँव वाले भाइयों को ना यहाँ से पूरा उधर घूम कर आगे जाना होगा, वरना पहले वो यहाँ से आके सीधा जा सकते थे। अगर यहाँ से भी किसी को बुग्गी लेकर अपने खेतों पर जाना होगा ना, तो वो अब ऐसे नहीं आ पाएंगे। ये थोड़ी सी दुख की बात है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, कर क्या सकते थे, नहीं तो खुद नहीं थी ना। यहाँ पर सुनील जी भी हैं। पैर को आराम है? हाँ, पैर को आराम है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब इनके नमक के पानी से जराई करता हूँ थोड़ी सी। हाँ जराई करके फिर पट्टी बांधता हूँ। ठीक है। चलो भाई, ये बुनियाद का काम तो होता रहेगा। ये तो बाउंड्री हो गई, ठीक है। बाउंड्री हो जाने के बाद जब इसमें पेड़ लगेंगे ना, सुंदर सुंदर खूबसूरत, लेकिन आप लोगों से पूछ कर लगाऊंगा, कभी कोई भाई एतराज करे। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों का फार्म है, इसे मैं जितना अच्छी तरीके से बनाऊं उतना बढ़िया है। फिलहाल थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ये तो भाई देखो कंप्लीट हो गया। इसकी जो ऊपर की जो चादरें थी ना, वो बिल्कुल खिंचकर तैयार हो गई हैं। और भी चीज़ दिखाता हूँ, देखो कितनी कमाल की चीज़ हो गई है। ये लेवलिंग भी हो गई है यहाँ से। अब जहाँ तक हमारे डॉग्स के केज रहेंगे ना, ये बिल्कुल देखो कितना फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पर आकर। अभी तो खैर नमी है ज़मीन में। ये यहाँ से बिल्कुल तैयार कर दी गई है। लेवल हम ऐसा रखेंगे कि अगर यहाँ पर एक जग पानी भी डाल दिया गया तो यहाँ से वो सीधा जाया करेगा बिल्कुल वहाँ पर। तो यहाँ पर अपने डॉग्स और अपने मुर्गे, बत्तख और अपनी गाय यानी कि झूमर, वो सब के सब यहाँ रहा करेंगे। चलो अब अपने सभी घोड़ों से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हुक्का चालू करने के लिए आज बाबा जी एब्सेंट है, लेकिन कल बाबा जी यहीं पर होंगे। बिल्कुल स्मूथ हो गया है। हालांकि उसमें एक बार जब तेल गिरेगा ना नीचे, फिर तो ऐसा बताते हैं कि इसमें एक चुटकी ऐसे मारो और पूरा चक्कर लेकर आया करेगा। आने दो। बहुत अच्छे। और थोड़ी सी खुशी की बात है कि ईंट आ गई है। लो भाई, अब हमारे फार्म पर ईंट आनी शुरू हो गई हैं। अब बात यह है कि ये जो नींव खुदरी है ना, बाउंड्री के लिए ईंटें मंगा ली हैं। एक ट्रैक्टर को शायद वहां पर खाली कराएंगे और दूसरा यहाँ पर होगा। भाई ये ट्रैक्टर थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, बल्कि ये बहुत पावरफुल था, एक सांस में यहाँ तक आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ओए होए होए होए, चल गया बिल्कुल जनरेटर। ओहो हो, लगाओ ताकत। भाई वाह। और मुझे इसके सार लगने हैं यहाँ फंसने के। अगर यहाँ पर फंस गया तो फिर ये बिना ट्रैक्टर के, इसके सपोर्ट के निकल नहीं पाएगा। चलो देखते हैं कि अब होता क्या है। दोस्तों फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपने घोड़ों का दाना तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले दाना हो गया है अपने नरसिंगार का। खा रहा है बेटा? यहाँ पर इसका दाना कर दिया है और ये बहुत शरीफ है। खाना खाते वक्त भी इसे छेड़खानी कर सकते हैं तो कुछ नहीं कहता है। चलो और देखते हैं। लो भाई, यहाँ पर कुंदन का दाना भी रह रहा है, वरना ये खोर के पास खड़ी होती। वहाँ दाना तैयार हो रहा है तो ये बाहर की तरफ झांक रही है। यहीं पर खड़ी है गेट पर, इसके लिए भी दाना आ रहा है। और देखते हैं चीती का।
चेतिका का भी दाना यहाँ पर हो चुका है, ये खा रही भाई दबा कर। खाओ 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 खाओ। और देखते हैं और किस किस का है। यहाँ पर ये भी मांग रही है, देखो यहाँ पर गड्ढा कर देती है, जब दाना तैयार होता है ना खोद खोद के यहाँ पर तैयार कर देती है। और ये शायद थोड़ा गुस्से में भी है, ये सोच रही है कि मैं दाना ही लेकर आया हूँ, मेरे पीछे पीछे है। और देखते हैं इधर रफ्तार का भी बाकी है, मुझे लगता है कि शायद अभी 2-3 घोड़ों का ही हुआ है। हाँ अभी सब ऐसे ही डोल रहे हैं, थोड़ी देर में सबका हो जाएगा। वहाँ पर दाना तैयार हो रहा है। ओ बेटा, ओ बेटे, ओ बेटे, ये देखे भाई कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ इन्हें कच्ची जमीन मिल रही है। पक्के पर तो ये मानो भाई पशु हो कैसा भी वो खराब ही हो जाता है। पक्के पर हमने नोटिस कई बार किया है, हमारे पिल्लों के, हमारे पपीज के पैर थोड़े से ये ऐसा अगर रहते हैं ना तो यूं हो जाते हैं, घूम जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बांडापन आ जाता है उनके अंदर। यहाँ पर अब ये एडजस्ट हो गए हैं, अब ना पिल्ले इन्हें भोंकते हैं और ना ही पिल्लों से अब डरते हैं। डर गए भाई बच्चे, डर गए। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या देखने? गुड़िया। गुड़िया? घोड़ी। घोड़ी? हाँ। और कुत्ते। कुतिया? कुत्ते। कुत्ते? और और बस बस इतनी बहुत है। चलो चलो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, जाओ। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो ये शौक है ना, मेरा जो शौक है, ये छोटे बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बूढ़ियाँ हों, या मेरी बहनें हों, माताएं हों, सबको पसंद आता है। ऐसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ जो किसी को ना पसंद आए। अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है कि आप कर क्या रहे हो। जो भी यहाँ पर आता है या इंस्टा पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर जिसके भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबके पॉजिटिव कमेंट्स। सबसे बढ़िया बात है, अपने सब घोड़ों को दाना वाना कर दिया है, लेकिन अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है और शाम का समय हो चुका है। आपसे अब कल मिलना होगा और मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ नया होने वाला है हमारे फार्म पर, जिसके लिए आप लोगों को बने रहना होगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगली सुबह हो चुकी है और मैं हूं फिलहाल स्टेबल्स में। सभी घोड़े यहाँ पर बिल्कुल सेफ सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक और डर है अप्सरा का। अप्सरा की हरकतें बहुत चेंज होने लग गई हैं, जैसे कि उसके पैरों में दर्द होने लग गया है, वो बार बार पैर को उठाती रहती है, देखें पैरों को चेंज करती रहती है। और थोड़ी देर में कभी किसी पैर पर खड़ी होगी, मतलब 3 पैरों पर ज़्यादा खड़ी हो रही है। ये देखें भाई, इस तरह से इसके पैरों में दर्द बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उसका वजन बढ़ रहा होगा तो उसे तकल्लुफ़ हो रही है खड़े होने में। ये चेक करें, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारी। ये बैठ जाती है तो उठने में दिक्कत होती है, सांस खींच कर आ रहा है। यानी कि उम्मीद ये है कि ये कुछ ही दिन के अंदर अंदर अब बच्चा देने वाली है। भगवान से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक सही सलामत हो। रोज़ हम रात को अपनी गाड़ी को भी अंदर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर ओस में वैसे भी ये गीली हो जाएगी, तो इसे अंदर ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षित रहती है। अब इसे गाड़ी को बाहर निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब घोड़ों का, जो हमारे फार्म के जो घोड़े हैं, स्टेलियंस हैं, नर हैं, बच्चे हैं, उनका एक छोटा सा शो कराएंगे और आप लोगों से मैं पूछूंगा कि किसके अंदर क्या बदलाव है। एक और चीज़, बहुत लोगों का सवाल है कि आपका जो नरसिंगार है उसकी कीमत है क्या, तो चलो उसकी आज आपको कीमत भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो के आखिर तक बने रहना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्त गाड़ी मैंने बाहर लगा दी है और अब अपने घोड़ों का, सिर्फ स्टैलियंस का, नर्स का शो कराते हैं, ठीक है। दोस्तों फिलहाल है हम अपने पुराने वाले घर पर, और ये डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने ऐसा डिज़ाइन नहीं बनवाया, हमने सिर्फ एक पिलर लिया है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हो जाएंगे तो इस डिज़ाइन की कोई नीड नहीं थी। यहाँ पर पानी से हम होदी भर रहे हैं। इस होदी में ना मैं इतना नहाया हूँ, पूरी दोपहर में इसमें रहता था, तो आज ये फिर से भरी जा रही है। लेकिन अब मेरा साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा। सुनील जी इसमें जरूर नहाएंगे लेकिन आज। लेकिन जो है मैं जो हूँ बड़ा होने के नाते जो स्विमिंग पूल बनवा रहा हूँ बड़ा। हाँ स्विमिंग पूल तो बन रहा है हमारा भाई। आज जगह हमने नाप ली है भाई, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो वैसे वैसे बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बड़ा कर देंगे। तो फिर आज जो स्विमिंग पूल का हमने साइज डिसाइड किया है ना, वो क्या है, 15 बाई 30 का ना। हाँ जी, 15 बाई 30 बहुत रहेगा, बहुत। आ जाओगे इसमें मजे से। अच्छा तो चलो 15 बाई 30 का स्विमिंग पूल भी बनेगा। आप भी नहा सको, तुम बचपन में तो खूब नहाए, अब भी नहा सकते हो एक बार इसमें। हाँ हाँ नहाने को क्या दिक्कत है, पर ये है कि इसमें तो ना भरने का बाल्टी बना रहा है। हाँ इसमें आ नहीं पाऊंगा ठीक से मैं। यहाँ पर अब घोड़े आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक बारे में उनकी डिटेल बताऊंगा और देखते हैं कि घोड़ों में कितना बदलाव आ गया है। दोस्तों सबसे पहले आ रहा है बाजीराव, बहुत बढ़िया बाजीराव आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाजीराव के पिता के बारे में भी मुझे पता लग गया है, तो उसके पिता के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाजीराव को देखेंगे पहले से और अब में क्या बदलाव है। आपने उसे सिर्फ चलते हुए देखा है, आज उसे खड़े होकर देखना कैसा लगता है। वो देखें भाई, वहाँ पर घोड़े की थोड़ी सी मालिश हो रही है ताकि घोड़ा और ज़्यादा चमक जाए। धूप आज नहीं है, वरना शाइन भी बहुत बढ़िया करता। चलो बहुत बढ़िया। हम अपने घोड़ों को शो में नहीं लेकर जा रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पर तो शो में लगा ही सकते हैं। यार मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है,
बाजीराव पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत तगड़ा हो चुका है, मस्कुलर बन चुका है। कब लाएंगे? ले आओ सब लोग, स्वागत करो बाजीराव का। बहुत अच्छे बेटा, क्या बात है। देखें कितना शानदार हो चुका है पहले से। इसकी एक एक चीज़ मुझे भाती है। अब देखो जब से रामचंद्र जी इसके ऊपर लगे थे ना, देखो पेट कहाँ गया है इसका, छाती बाहर आ गई है, पुट्ठे बाहर आ गए हैं, लेकिन पेट अंदर चला गया है। बहुत गजब का घोड़ा है भाई वाह। नेक प्रोफाइल, कान और इसकी मार्किंग बहुत गजब है। अब क्योंकि हरिओम जी आने वाले हैं तो उसके पैर हाथ हमने बहुत मालिश कर रहे हैं। अभी भी देखो हमने पट्टी बांधी हुई है क्योंकि ताकि ये तैयार हो जाए उनके लिए। अब आज या कल में हरिओम जी आ जाएंगे, रामशरण जी के चेले, तो वो आ जाएंगे और फिर वो उसको चलाएंगे। इसके पिता की फोटो आप साइड में देख ही पा रहे हैं। ये इसके पिता हैं जिनका नाम है अधिरथ। बहुत अच्छा घोड़ा है अधिरथ भी, और अभी भी वो जिंदा है और उसका ये अंश है। एक बार घुमाना ऐसे करके, इसके पीछे से देखना चाहता हूँ मैं। उधर कर लो उसका फेस, उधर पुट्ठे देखना चाहता हूँ उसके। ये चेक करें भाई जरा, आहा हा हा, वाह बहुत सुंदर। भगवान ने फुर्सत से बनाया है इसे। एक एक चीज़, कहते हैं मारवाड़ी घोड़े चाल में चल नहीं पाते। एक बार जरा इसकी वीडियोस चेक करें या फिर इसे कभी चलता हुआ देखना आप, यहाँ नहीं तो टूर्नामेंट्स में। बहुत अच्छे, धन्यवाद सुनील जी। अगला घोड़ा, ताकत बरकरार है, आहा हा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, आहा क्या कहने भाई। देखें ताकत, आहा ताकत बढ़ चुकी है। कोई बात नहीं, हरिओम जी आजकल में आ जाएंगे, फिर ये शांत खड़ा रहेगा। चलो जाने दो जाने दो जाने दो। बहुत बढ़िया घोड़ा, यानी कि नर उछलता के कूदता ही बढ़िया लगता है भाई। जिस बच्चे से अब मिलने वाले हैं ये बच्चा बहुत खास है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा था। इसके बारे में विवाद भी चला था जब हम इसको लेकर आए थे, तो पुराने ओनर ने बहुत कोशिश की इसे लेने की, लेकिन ऐसे कैसे दे देते। लक्ष्मी कदम है ये, ठीक है, जो कि बहुत घोड़े होते हैं ना उनमें रेयर घोड़ा पाया जाता है, लक्ष्मी कदम। दूसरी चीज़, इसके पिता भी लक्ष्मी कदम थे और उनका ये पता नहीं इकलौता है या दुकलौता है, उनका ये बच्चा जो है ना ये बहुत रेयर है। तो इसके पिता से आप मिल चुके हैं काफ़ी लोग। गुजरात का है घोड़ा जिसका नाम है राजदिल, उसका ये बेटा है, तो इसके बेटे से भी मिलते हैं। लो भाई स्वागत करो, आहा हा। ये भी बहुत ज़्यादा चहेता घोड़ा है हमारा। अभी बच्चा है लेकिन ऐसा लगता है कि ये घोड़ा बन चुका है। कुछ ही महीने बाद ये ऐसा लगने लग जाएगा इन सब की टक्कर का। जैसे रफ्तार है, बाजीराव है, थोड़ा सही से करना इसे। अपनी तरफ चेस्ट कर लो, अपनी तरफ करो चेस्ट। यहाँ क्या बात है भाई। ये देखें इसकी सुंदरता, ये चेक करो। अभी इनकी ग्रूमिंग एक बार जब हो गई ना, ग्रूमिंग कराने के बाद फिर से एक शो कराएंगे और उसमें आप देखना इसके जो कान हैं, इसकी जो गर्दन है, मोरनी गर्दन बोलते हैं हम इसकी गर्दन को, और पुट्ठे बिल्कुल नगाड़े पुट्ठे बोलते हैं, वो हैं इसके। और चेस्ट बहुत ब्रॉड। हमने इसको लगाम लगानी भी अब शुरू कर दी है, तो जब इसको हम चलाते हैं तो इतना मरोड़ में चलता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा रेयर पुट्ठे होते हैं जो इसके हैं। कहाँ से लग रहा है कि ये बच्चा है, बिल्कुल घोड़े की अदाएं हैं, आहा हा। ये बात ठुमक तो वो बहुत पसंद है मुझे। जो घोड़ा अब आने वाला है ना, इसकी तो ये मानो जहाँ एंट्री होती है वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। नाम है रफ्तार। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं ना, मुझे इसके पिता के बारे में पता है। सब बताते हैं कि आलिशान लाइन से है, लेकिन चलो होगा जिस लाइन से भी। इसका बच्चा आने वाला है या बच्ची आने वाली है कुंदन से, 10-15 दिन की बात है, पता लग जाएगा इसके रिजल्ट का भी। इसकी चाल के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी धुड़की के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, और इसकी सुंदरता वो आप सब देख लेना थोड़ी देर में। देखो अब तूफान आने वाला है, तूफानी घोड़ा आने वाला है। आप मेरा शेर, बहुत अच्छे बेटा, क्या बात। थोड़े से दुख की बात बस ये है कि रफ्तार थोड़ा सा पैरों से मात खाता है, वरना इसके जैसा घोड़ा नसीब वालों को भी नहीं मिलता। जरा चेक करें इसकी अदाएं। मार्किंग पंच कल्याण। कभी भी मैंने इस घोड़े की गर्दन झुकी हुई नहीं देखी है, हमेशा गर्दन टॉप पर रहती है। इसको मोटा करने की कोशिश करते हैं लेकिन बस ये मोटा नहीं होता है। शायद ये खिलाड़ी घोड़ा है, ये रेसर घोड़ा है। ये घोड़ा कभी भी मोटा, बहुत पता नहीं, हमें शायद 2-3 महीने के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये मोटा हो सकता है। भाई इस घोड़े की अगर मैं आपको कीमत के बारे में बताऊं, वो है 0। हम इसे कभी भी सेल नहीं करेंगे। ये हमारा भाग्यवान घोड़ा कह सकते हैं, लकी घोड़ा कह सकते हैं। जितनी मुझे पहचान राजहंस से मिली थी उतनी ही रफ्तार ने भी दिलाई है। बहुत अच्छा घोड़ा है। रफ्तार जी अब जाने लगे हैं, जितनी इज्जत मैं इस घोड़े की दूं उतनी ही कम है। हर कोई इस घोड़े से प्यार करता है, बहुत सुंदर है। अरे रहने दो सुनील जी, रहने दो, सारे एक्सपेरिमेंट इस पर करे हुए। मान जाओ मान जाओ, ये घोड़े को छोड़ने में लगे रहते हैं। एक दिन नरसिंगार को बाहर, अरे संभल कर संभल कर संभल कर। देखा भाई 2 या 3 दिन शांति से रहता है, तीसरे दिन कहता है कि बैठो, सेडल लगाओ और चलो चाल पर। भाई वाह, आज मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब चाय पीते नहीं हैं, लेकिन हमारे नसीब की बात है, चलो आज हमारे यहाँ इन्होंने चाय पी है, तो अब तो पिया करोगे डेली।
नहीं सम्मान ने पी लिया आज पी ली हमारे सम्मान कहने ने से। पी ली। चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। दोस्तों अब जिस घोड़े से आप मिलने जा रहे हैं ये हमारा आखिरी घोड़ा है और इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा इशू है कि ये कितने रुपए का घोड़ा लिया है आपने, इसकी कीमत तो बताओ। तो चलो इसकी कीमत तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, यूट्यूब के खिलाफ है, लेकिन मैं लगभग बता दूंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने लाख का घोड़ा होगा। लो भाई, जिस घोड़े को आप देखने वाले हैं ये तो वाकई में सितारा है, बहुत बड़े। जब से ये आया है, जब से सब लोगों का मन इस पर रुका हुआ है। बहुत सुंदर ये घोड़ा है, इतना सुंदर और कन्फर्मेशन का घोड़ा और 65 इंच हाइट बहुत रेयर है। हमारे एरिया में इससे बड़ा घोड़ा नहीं है। अभी तक इसके रिजल्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब घोड़ियाँ से प्रेग्नेंट होंगी कुछ हमारी और भाइयों की, तब इसके रिजल्ट्स के बारे में पता लगेगा और पता लगेगा कि कैसा इसका रिजल्ट है। इसके पिता का रिजल्ट तो वाकई में ये है, समुद्र घोड़ा जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, उसी का ये बच्चा है। क्या बात है, सारे घोड़े मस्ती में हैं क्योंकि ना चल पा रहे हैं ना दौड़ पा रहे हैं, ठंड की वजह से हमें थोड़ा कम घुमा फिरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब हमारे सवार आ जाएंगे, हो सकता है कि इसको भी हम तांगे में लगाएं, तांगे में लगवाएंगे इसको, लेकिन शायद उसे लगाने के लिए इरफान भाई आए या पता नहीं कौन आएंगे। बहुत सुंदर। हट! नहीं बेटा ना, बस ऐसे ढीला से रखो बस। आज भाई सब मस्ती के रूप में है। बचा के साइड में हटो, मेरे गर्दन पे हाथ रख लो इसकी। बस बेटा बस। ये मोहरा जो है ना, ये मोहरा बढ़िया नहीं है। नरसिंगार को अंदर छोड़कर आ गया हूँ, आज वो मस्ती के मूड में है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट देंगे क्योंकि हम चाहते हैं उसके थोड़ा सा वेट बढ़ जाए। अभी उसको राइड पर नहीं लेंगे, कल से शायद बाजीराव की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, आज नहीं तो कल से। तो चलो अब जरा बात कर लेते हैं नरसिंगार की कीमत। बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को जानना है कि नरसिंगार की एक्चुअल कीमत क्या है तो आपको पता करना होगा कि जो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा गाड़ी है ना, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा गाड़ी है, उसका टॉप नहीं, उसका बेस मॉडल जितने का आता है उसके लगभग ही नरसिंगार हमें आया है। ठीक है, इतने रुपए खर्च किए तब जाकर नरसिंगार हमारे फार्म पर आ पाया है, तो घोड़ों की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।